किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि एक पत्थर को जितना घसोगे वो पत्थर ही रहेगा, लेकिन एक डायमंड को अब जितना घसोगे वो और भी ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा। एक बार की बात है, एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर आने वाला था। वो सारे लोग उनकी बात सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वो स्पीकर स्टेज के अंदर आ जाते हैं और वो स्पीकर बोलता है, अगर आप लोगों ने मेरी बातें ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएंगी। उसके बाद वो अपने जेब से बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपए का नोट निकलता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये 500 रुपए का नोट किसको चाहिए। ये सुनने के बाद वहां पर जितने भी सारे लोग थे वो अपना हाथ खड़ा कर दिया। अब वो स्पीकर बोलता है, ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब वो स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है और उस नए नोट में कुछ ही देर बाद सल पड़ जाता है और थोड़ा सा पुराना दिखने लगता है। उस नोट का एक किनारा फट भी जाता है। उसके बाद फिर से उस नोट को ऊपर करके पूछता है कि ये 500 रुपए का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पे गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया और उस नोट पे थोड़ी मिट्टी भी लग गई और वो नोट थोड़ा सा पुराना दिखने लगा। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछने लगा, आप बताओ इस नोट को आप में से कौन लेना चाहेंगे। फिर से वहां पर जितने भी सारे लोग थे हाथ खड़ा कर दिया। स्पीकर ने अब नोट को फिर से जमीन पे गिरा दिया, उसके ऊपर 3-4 बार पैर रख के रगड़ दिया, उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब वो नोट इतने गंदा हो जाता है कि उसको पहचाना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देख के ये नहीं कहेगा कि वो 500 रुपए का नोट है। उस नोट को देख के ऐसा लगता है कि वो एक गंदा कागज का टुकड़ा है। ऐसा लगता है कि वो बेकार है, उसका कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। स्पीकर ने फिर से उस नोट को जमीन से उठाया और ऊपर करके पूछता है, आप बताओ इस नोट को कौन लेना चाहेगा। इस बार भी सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। सिचुएशन के बाद स्पीकर ने जो कहा आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और यही बातें आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। नोट कितनी भी गंदा और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, वो 500 रुपए का नोट 500 रुपए ही रहेगा। कोई भी इंटरव्यू में अगर हमको सिलेक्शन नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वैल्यू कम हो गई है। अगर हम जिंदगी में बार बार फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वैल्यू कम हो चुके। हम जैसे हैं वैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर का मतलब ये नहीं कि हमारा वैल्यू कम हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि फेलियर आपकी वैल्यू कम कर दी है, ये आपका गलत सोच है। इस सोच को बदलिए, क्योंकि आपका वैल्यू कभी भी कम नहीं हुई। और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने स्किल के ऊपर काम कीजिए, आपका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाइए। ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।